जिक्र अहले बैत करना, मोहब्बत अहले बैत करना, ज़बान और दिल से उनसे अक़ीदत का इजहार करना। हज़रत सैयदना इमाम यूसुफ नबहानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो, जो अरब की दुनिया में 14वीं सदी में मारूफ मुजद्दिद हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स जो शायर था, जो शायरी का फ़न जानता था, उसने अहले बैत की मोहब्बत में 2 मिसरे लिखे। अभी बरकाती साहब एक शेर के मुतालिक फरमा रहे थे कि शेर बार बार पढ़ने से क्या होता है। 2 ही मिसरे लिखे, 2 मिसरे को एक शेर कहते हैं। 2 मिसरे अहले बैत की मोहब्बत में, अहले बैत की तारीफ में, अहले बैत की हिमायत में उन्होंने लिखे। और लिखने के बाद उनकी आंख लगी तो उन्होंने ख्वाब में क्या मंजर देखा कि मैदान महशर बपा है और लोगों से उनके आमाल के बारे में सवाल जवाब हो रहे हैं। ऐसे में शायर साहब, इसलिए कि आम तौर पर शोरा जो थे, शायर लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा बाअमल नहीं होते। यानी आम तौर पे जो निरे शोरा होते हैं, जिनका पेशा ही शायरी हो, वो बहुत ज़्यादा बाअमल नहीं होते। इसलिए लोगों की अपनी तबीयत होती है। तो उस वक्त उस शायर साहब ने, उनके भी अमाल का सवाल व जवाब और हिसाब व किताब हुआ, तो फिर उनके बारे में ये फैसला हुआ अमाल इसके अच्छे नहीं हैं, इसलिए इसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। अमल के सबब उसको जहन्नम के हवाले से वईद सुना दी गई कि तुम्हें जाना जहन्नम में है। फरिश्ते उसको पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। तो उस वक्त कुदरत की तरफ से ये हुक्म आता है, इसे कहाँ ले जा रहे? अल्लाह की तरफ से ये सवाल होता है, पूछा जाता है, दरियाफ्त किया जाता है कि तुम इसको ले करके कहाँ जा रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, फैसला जहन्नम का हुआ है मौला, हमें हुक्म है कि तेरी तरफ से कि जहन्नम में ले जाया जाए। अमाल इसके अच्छे नहीं है, इसलिए हम इसे जहन्नम में ले जाते हैं। तो हुक्म होता है, क्या तुम्हें नहीं पता इसने मेरे महबूब की औलाद की तारीफ करते हुए 2 मिसरे तहरीर किए थे, तो जो अहले बैत की तारीफ करेगा वो जहन्नम में कैसे जा सकता है। इसने एक शेर लिखा मोहब्बत अहले बैत के अंदर, एक शेर पढ़ा मोहब्बत अहले बैत में, तारीफ अहले बैत में। इसलिए अब इसके आमाल न देखे जाएंगे, बल्कि इसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह अकबर। जब आंख खुली, सोचा जब एक शेर पर जन्नत मिली है तो फिर कलम वक्फ कर दिया, अब लिखूंगा तो हुब्बे अहले बैत ही लिखूंगा, तारीफ अहले बैत ही लिखूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाजा तो करें कितना सस्ता सौदा है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है।